बचपन के दिन भी क्या दिन थे वो। तीज का जो त्योहार होता है उसकी तैयारी 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती थी। हाथों में मेहंदी लगाना, झूले पर बैठकर खाना खाना, चूड़ियाँ पहनना और तरह तरह के पकवान बनाकर खाना। वो सब मम्मी ढेर सारे पकवान बनाती थी, दोपहर तक चूल्हे पर लगी रहती थी पकवान बनाने के लिए। और हम छोटे छोटे बच्चे झूले पर बैठकर सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते थे और हाथों में बिल्कुल काली काली मेहंदी देखकर मन खुश होता रहता था। क्या दिन थे वो। तीज का त्यौहार जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। इससे मनाने के लिए हमें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये वैसे तो बच्चों के लिए खाने पीने का और पतंग उड़ाने का त्यौहार होता है। अब बात करें तो औरतों की, तो उनके लिए ये साज श्रृंगार और सजने संवरने का और झूला झूलने का त्यौहार होता है। लेकिन कुछ ही औरतें जानती हैं इसे मनाया क्यों जाता है, ऐसा क्या हुआ था इस दिन जो इस त्यौहार को इतने हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है, और इस दिन क्या हुआ था और इतने सारे पकवान क्यों बनाए जाते हैं। बस जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज कह करते आए हैं वैसे वैसे हम करते आए हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जितना भी पता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है कविता ब्लॉग में, और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर। तो अभी अभी सुबह के देखिए 5:30 बजे का टाइम हुआ था और मैंने झाड़ू वगैरह लगाकर साफ़ सफाई कर ली है घर में। और उसके बाद मैंने पौधों को पानी दिया। उसके बाद मैंने ये जो गिलोय के पत्ते हैं और ये धतूरे के पत्ते हैं, फूल हैं, कुछ लेकर के आई हूँ पतिदेव के लिए। मैंने गाढ़ा बनाना है गिलोय का। और ये जो फूल पत्तियां हैं वो मैं चढ़ाऊंगी शिवलिंग पर, क्योंकि आज महादेव और माँ पार्वती के लिए बहुत ही खास दिन है और हम सब के लिए तो है ही एक खास दिन ये। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बारे में कुछ शेयर करूँगी जितना भी मुझे पता है। तो अभी मैंने यहाँ देखिए गिलोय को कूट दिया है और पानी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसमें गाढ़ा, गिलोय का जो गाढ़ा होता है वो बना रही हूँ पतिदेव के लिए। तो 5-10 मिनट के लिए मैं उबालूंगी इसे ढक करके, और बस गिलोय का जो गाढ़ा है वो बन करके तैयार हो जाएगा, छान कर मैं दे दूंगी। और सुबह सुबह सबसे पहले उठ कर तो यही काम होता है, सबसे पहले झाड़ू लगा ले घर में। झाड़ू लगाने के बाद ना सब साफ साफ सा दिखने लगता है, चाहे कुछ भी ना फैलाओ, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए झाड़ू तो सुबह सुबह निकलती ही है। झाड़ू पोछा हो जाए तो सारा काम होया और लगता है, ऐसा लगता है जैसे सारा काम खत्म हो गया है हमारा। जब तक झाड़ू पोछा नहीं होता ना, जैसे सारा काम कर लो, काम खत्म ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा काम हो जाना चाहिए, तो मेरा तो यही काम होता है। तो नहा धो करके मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया है, पूजा पाठ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर खाने की तैयारी कर दी, यानी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं वैसे तो पकोड़े बनाऊंगी प्याज के और आलू के, यही कहा था बच्चों ने, तो बस यही बना देती हूँ चाय के साथ। और खीर हमारी बन चुकी है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। 108 जन्म तक उन्होंने, माता पार्वती ने मतलब भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसीलिए ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और माता पार्वती उस दिन इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जितना तप किया था सब सफल हो गया था। इसीलिए ये तीज का त्यौहार, हरियाली तीज का त्यौहार, सुहागनें औरतें व्रत रखती हैं इस दिन, उसको मनाती हैं, साज श्रृंगार करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और ढेर सारे पकवान बनाती हैं। और शिवलिंग पर माता पार्वती को एक क्लेवे के रूप में बांधती हैं, जैसे उनका विवाह होता है उसी हिसाब से ही वो पूजा करती हैं। तो इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए खाने का और पतंग उड़ाने का त्यौहार होता है, इसीलिए बच्चे इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और औरतें साज श्रृंगार करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और झूला झूलती हैं। ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। तो बस मुझे इतना ही पता था, वो बता मैंने आपको दिया है। और अभी देखिए मैंने यहाँ पर पकोड़े वगैरह बनाने की तैयारी कर दी है। और तीज का त्यौहार है और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, मैं भूल गई, क्योंकि मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा है मेहंदी लगाने का। लेकिन जब मेहंदी लगाने का टाइम होता है तब मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, बहुत कम मुझे याद रहता है मेहंदी लगाने का। तो आज त्यौहार, तीज का त्यौहार भी था और फिर भी मुझे याद नहीं रहा। और जब मैंने किसी को देखा ना 12 अगले दिन, तीज के दिन मैंने जब देखा तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। और फिर मुझे ना अचानक से पापा की याद आ गई, मेरे जो पिताजी हैं उनकी याद आ गई, क्योंकि वो हमेशा ही ना मेरे लिए मेहंदी लेकर के आते थे। जब मैं छोटी थी तब पापा हमेशा मेहंदी लेकर के आते थे, कोई भी त्यौहार होता है ना उससे एक दिन पहले मेहंदी ले आया करते थे। और मुझे ना डिजाइनर मेहंदी अच्छी लगती थी, जो डिज़ाइन बनाते हैं हाथ पर, वैसी मेहंदी मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन डिज़ाइन बनाना किसी को आता नहीं था।
और मम्मी को तो आता नहीं था, तो मम्मी तो ऐसे गंडे वाली मेहंदी लगाती थी मेरे हाथ में, हथेली पर मेहंदी रख करके, और मुट्ठी बंद करवा देती थी, बस मेहंदी लग गई। तो वो मेहंदी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर मैं अपने आप ही झाड़ू की जो सीख होती है ना, बांस की झाड़ू की, उस झाड़ू की सीख से मैं मेहंदी लगाती थी। बहुत टाइम लगता था मेहंदी लगाने में, और जो रस्ती भी नहीं थी, कई बार तो ऐसी मेहंदी आती थी कि रस्ती नहीं थी, क्योंकि पहले कीप वाली मेहंदी नहीं आया करती, वैसे ही मेहंदी आया करती, खुली मेहंदी हमें बनानी होया करती, वो भिगो करके पानी में ऐसे बनाया करते, कभी चाय पत्ती डाल दिया करते, कभी नींबू डाल दिया करते, कभी चीनी का पानी डालकर बनाया करते। तो इस तरह से हम मेहंदी बनाया करते घर पर। गुड़ वाली मेहंदी भी बनाते थे, लेकिन अब तो कीप आ गई है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस कीप लिए 10 रुपये की और बस मेहंदी लगाना शुरू कर दी थी, और डिजाइनर मेहंदी बन करके बहुत तैयार हो जाती है बहुत ही जल्दी। अब तो कुछ झंझट ही नहीं है। तो मुझे बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का, और मैंने सुना है एक बार ना 30 के दिन तो झूला झूलना ही चाहिए। वैसे तो 30 से कई दिन पहले औरतें झूला झूलना शुरू कर देती हैं, और कई 2-2 3-3 बजे तक रात के झूला झूलती हैं, सुबह हो जाती है। हमारे गांव में तो ऐसे ही होता था। और मेरे पापा ने तो मेरे लिए एक झूल भी बांटी थी, बनाई थी, सन वाली जो झूल होती है, सन का नाम सुना होगा आपने, जानते होगे आप, जो सन वाली जो झूल होती है वो बनाई थी मेरे पापा ने। मोटा रस्सा बनाया था झूलने के लिए, हमारे पड़ोस की औरतों के लिए, सबके लिए, मतलब कि जब झूल टूट जाती थी ना, तो या तो फिर मोल लेकर के आते, खरीद करके लेकर आते थे, या फिर घर में बनाते थे। तो पापा ने अपने हाथ से बनाई थी मेरे लिए सन वाली झूल, बहुत मोटा रस्सा था वो। तो उस पर ना हमारे पूरे पड़ोस की औरतें झूलती थी, और आपको शायद यकीन नहीं हो, पूरी पूरी रात झूलती थी औरतें रात को। और जब कावड़े आते थे ना, तो कई बार वो अड़ जाते थे, फिर हमें रोकनी पड़ती थी। जब कावड़े आते थे ना, तो दूर से ही हमें दिखता था, क्योंकि रोड पर ही हमारा घर है, तो दिख जाता था रोड पर से ही, तो फिर झूल रोक लेते थे। इतनी ज़्यादा इच्छा होती थी औरतों को झूलने की, और बच्चों को तो झूलने भी नहीं देती थी, जो कहते थे कि जो गीत गाएगा ना वही झूलेगा, नहीं तो कोई झूलेगा ही नहीं। अब गीत बच्चों को आते नहीं है, तो फिर झूला कैसे झूलेंगी। तो फिर वो बीच बीच में ना अपना नंबर लगा ही लेती थी लड़कियाँ थी ना, जब झूला झुलाती थी, तो वो पहले झूला जब झुलाती थी, जब उनको झूलने देती थी औरतें, तो ऐसे बीच बीच में लड़कियों का बच्चों का ना नंबर लग जाता था, नहीं तो औरतें तो कहाँ नंबर लगने देती, क्योंकि वो रात को ही झूलने का मौका मिलता था। और हम जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो तो सारा दिन ही झूलते रहते थे झूल के ऊपर। जब छुट्टी होती थी ना स्कूल की, तो पूरा पूरा दिन हम झूल के ऊपर बैठे बैठे, खाना भी मतलब कि झूल पर ही होता था। इतना वो था हमारे अंदर, झूलने की इच्छा होती थी कि मतलब कि सारा दिन झूल पर ही बैठे रहो, झूलते रहो। और अब इस उम्र में आकर के है ना, ऐसा लगता है जैसे कि चक्कर आओगे। झूल पर बैठना तो दूर, जो मतलब कि कुर्सी पर बैठकर घूम भी लेते हैं ना, तब भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अब तो ऐसी हालत हो गई है, अब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता झूलने का। तो बचपन में बहुत ज़्यादा झूला करती थी, वो बचपन के दिन भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्या दिन थे वो। तो जी हमारा जो नाश्ता वगैरह है वो बन करके बस तकरीबन रेडी हो ही गया है। आलू के पकौड़े मैंने पहले बना दिए थे बच्चों के लिए, और ये बन रहे प्याज के पकौड़े पतिदेव के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना वो तो ये प्याज के पकौड़े खाते नहीं हैं, और पतिदेव है वो आलू के पकौड़े नहीं खाते हैं। तो उन सब के पकौड़े बना दिए हैं, क्योंकि बच्चों ने पहले खाया था, इसीलिए आलू के पकौड़े पहले बना दिए थे, और अब पतिदेव आ गए हैं तो उनके लिए बना देती हूँ प्याज के पकौड़े। तो बस तकरीबन बन करके रेडी हो गए हैं। और दिन में बनाऊँगी, सोच रही हूँ मूंग दाल की जो कचौरी होती है वो बना लेती हूँ, और कुछ दही के भल्ले बना लेती हूँ। तो देखते हैं क्या बनेगा दिन में। तो अभी तो बस यही बनाया है, क्योंकि फिर ये ना ठंडे ठंडे हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा नरम भी हो जाते हैं, फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो बस इसीलिए मैं जो खाते हैं उसी टाइम जो बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ बनाकर मैं रखती नहीं हूँ। और बस बन करके हमारा सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह सब तैयार हो गया है, और बाकी जो बर्तन बचे हैं वो मैं बाद में धोऊंगी। खाना वाना खाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट। चाय पकौड़े खाने के बाद बच्चे चले गए हैं छत के ऊपर पतंग उड़ाने के लिए, और मैंने जो है 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद बने किचन को साफ़ कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बच्चे ऊपर क्या कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।